हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने समझा था परसेंटेज के पार्ट नंबर 1 के माध्यम से, जिसमें यह बताया गया था कि हम चार्ट को कैसे बनाते हैं और कोई भी चीज़ को परसेंट से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और भिन्न को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यह हमने पिछली वाली वीडियो में अच्छी तरीके से विस्तार से सीखा था और हमने आपको चार्ट ही बनवाया था। और अगर आपने उस चार्ट को याद नहीं किया है तो उस चार्ट को जरूर याद कर लेना, क्योंकि हमारे पेपर में उन्हीं भिन्नों के माध्यम से प्रश्न आते हैं और उनको अगर आप वहाँ पे निकालने के लिए बैठ गए तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको वह चार्ट को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, और आज की इस क्लास में देखेंगे आगे की चीज़ों के, क्योंकि हमें परसेंट के विषय में और किन चीज़ों को जानना होगा और उन चीज़ों के माध्यम से हम अपने प्रश्न को बहुत आसान तरीके से कैसे बना पाएंगे। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं आगे की चीज़ों को। समझिए, चलिए देखते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि लाहौर क्षेत्र में जो भी हमारे विद्यार्थी साथी रहते हैं और वह लाहौर में रहकर ही तैयारी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम अपने निवास पर ही रहें और वहाँ पर रह के एक बेहतरीन तैयारी कर पाएँ, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। लाहौर में हमारा ऑफलाइन ब्रांच स्टार्ट हो गया है और ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पे आपको एसएससी की फुल तैयारी कराई जाएगी। न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया, वो भी 13 जुलाई 2026 से। तो जो भी हमारे साथीगण हैं लाहौर में रहते होंगे, तैयारी अपनी करना चाहते हैं, यहाँ पर आइए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें ताकि आप एक बेहतरीन तैयारी कर पाएँ और उस तैयारी के साथ में जब भी आप अपना पेपर देंगे तो आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे और अपनी एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो लाहौर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप आ सकते हैं और अपनी ऑफलाइन बैच को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे की चीज़ों को। आज की वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमें सवाल करना होता है। कल के कुछ सवाल हैं जो हमने आपको कुछ कुछ माध्यम से बताया था, समझाया था कि इन सवालों को हम कैसे करते हैं ना। कल के ही सवाल हैं और इन चीज़ों को थोड़ा हमने समझा था उस समय। देखिए, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं इसे? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। देखिए, कल हमने समझा था कि अगर आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जैसे कि मैंने बताया था कि 6 सही 1/4 आपके सामने लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 + 1/4 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको विस्तार से बताया था कि जब भी हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हमारा हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा और इसको जब करते हैं तो यहाँ पे ऐड होता है। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 24, 24 + 1 25, 25/4 हमारा यह आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे 24, यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर भी हमारा कितना 24 + 1 25/4। देखिए, ये हमारा 25 आया, ये भी हमारा 25/4 आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या हमारे सामने अगर मिश्रित भिन्न में लिखी है तो उसको हम प्लस लगाकर ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम प्रक्रिया हम इसी के साथ में करेंगे। इन चीज़ों को हमने कल सीखा था, समझा था कि कैसे यहाँ पे किया जाता है और दोबारा से मैंने आपको इसको भी बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना होगा हमें। देखिए, यहाँ पे लिखा है 7, प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे 1 to 1 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 60। अब 16 का इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 16 का इसमें डिवाइड जाएगा, कितनी बार जा सकता है? 16 पंचायत 16 96, 16 7 112। तो यहाँ पे जाएगा कितनी बार? 7 बार। 112 चला गया 8, यहाँ पे बचेगा ऊपर कितना? 9 शेषफल बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। इसको हम ऐड कर सकते हैं, 7 और 7 कितना होता है? 14, और यहाँ पे कितना हो सकता है? 9 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14 सही 9/16, यह हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न को ही हमने मिश्रित भिन्न में आंसर ले दिया। यह मिश्रित भिन्न गलत है, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया है, और यह मिश्रित भिन्न हमारी सही है। वो सही ऐसे है क्योंकि जब भी अंश, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, है ना, और नीचे वाले को बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर, है ना। जब भी हमारा अंश हर से बड़ा होता है तो उसमें एक बार भाग हम देते हैं ताकि हमारा जो अंश है वो हर से छोटा रह जाए।
क्योंकि नीचे का भाग हम ऊपर में देते हैं, नीचे का भाग हम ऊपर में देते हैं। अगर ऊपर वाला ही हमारा बड़ा रहेगा, ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो नीचे का भाग ऊपर में चला जाएगा। अगर ऊपर वाला हमारा छोटा रहेगा तो नीचे का भाग ऊपर में नहीं जाएगा, इसलिए वो सही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या अंश बड़ा था, हर छोटा था, इसलिए हर का एक बार इसमें डिवाइड जा रहा था, वो हमने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके हमारा आंसर यह आया। तो ये है हमारा सही माना जाएगा, है ना। तो यह हमारा क्या माना जाएगा, यह हमारा सही माना जाएगा। आगे समझते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3, इसको लिख सकते हैं +67/23। ठीक है, अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है, तो हर का एक बार इसमें क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 23 का भाग देंगे तो 23 दूनी कितना होता है, 46। कितना होता है मेरे भाई, 46। और 67 46 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 2, 21 आएगा नहीं है, 21 यहाँ पे आ गया। 21 ऊपर है और 23 हमारे नीचे है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 1 2 5 21/23। तो यह हमारा जो है मिश्रित वो सही माना जाएगा। ठीक है, यह हमारा मिश्र भिन्न है, वो सही माना जाएगा। आगे समझते हैं। देखिए इस चीज को, यहाँ पर ही वही लिखा है। देखिए यहाँ पे 29 प्लस 107/13 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 7 91, 13 8 104, 8 बार जाएगा यहाँ पे, भाग हमारा 8 बार जाएगा यहाँ पे, और 8 बार चला गया 104, 104 और 3 7, ऊपर 3 बच गया, यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, 29 और 8 कितना होता है, 29 और 8 होता है मेरे भाई 37, और ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 13। तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा, 37 3/13। तो यह हमारी जो है मिश्र वो सही मानी जाएगी। जबकि यह वाली जो मिश्र थी वो सही इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है। आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए 56 + 7/3 यहाँ पे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए अंश हमारा क्या है, अंश हमारा यहाँ पे बड़ा है और हर हमारा छोटा है। हर छोटा है तो अंश में एक बार हमारा क्या हो सकता है, डिवाइड जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 56 प्लस 3 दूनी 6, बचेगा शेषफल 1, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। 56 और तो कितना हो गया, 58, 1/3। हमारा यह क्या आ गया, यह हमारा सही आंसर आ गया। तो मिश्र भिन्न में हमारा सही आंसर आ गया है। ठीक है, तो 4 सवाल यहाँ पे हमने कराए हैं। ठीक है, इस चीज से आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही होता है और कौन सा हमारा गलत होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और भी प्रश्नों को। देखिए केस नंबर 2 आ गया परसेंटेज का, केस नंबर 2 है। इस टाइप के प्रश्न भी आपको आने चाहिए, बहुत ही विस्तार से बताएंगे। देखिए सबसे पहले हमने अगर अपनी पिछली वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी आप कोई किसी में पढ़ते होंगे या भिन्न आपको ट्यूशंस पे स्कूल में सिखाई जाती होंगी, तो वहाँ पे बताया जाता होगा कि आपके सामने एक फ्रैक्शन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करते हैं, आप करते होंगे ऐसे कि इसका हमने क्या ले लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया है। 5 और 8 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 56 आ गया। 8 7 56, 7 35 ऊपर आ गया, प्लस 7 8 56, 8 6 48 ऊपर आ गया। और इन दोनों को आपने क्या किया, इन दोनों को आपने जोड़ दिया। 8 5 13 की 3, हासिल 1, 5 3 8 83। ठीक है, आपने कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, करते ऐसे भी हैं, ये सारा तरीका होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है कि जब भी दो हमारे सामने ऐसी चीज आ जाए तो इसको आप एलसीएम लेके करने के लिए बैठ जाएं। ऐसा आपको नहीं करना होता है, आप इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक बार और समझिए। डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे, सवाल यही है हमारे पास, 5/8 प्लस 6/7। देखिए कॉम्पिटिटिव में आप हैं, इसलिए आपको हर एक चीज को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बारीकी से करनी पड़ेगी। समस्या ये है क्योंकि वहाँ पे हमें समय कम मिलता है, और समय अगर आपने इन चीज़ों में ज़्यादा लगा दिया तो पेपर फिर कब करेंगे आप, ये समस्या तो हमारे सामने है। इसलिए हर एक चीज़ को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बेसिक तरीके से हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक तरीके से अगर आपने सीख लिया है फिर आपको समस्या नहीं आएगी, है ना। इसलिए शॉर्ट अप्रोच भी आपके लिए बहुत आवश्यक पड़ जाती है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा 5/8 है, 6/7 है, तो इसका क्रॉस हम इसमें करेंगे और इसका क्रॉस इसमें करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखिए ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 7, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 35 हो गया हमारे सामने। और यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6, 8 संग कितना हो गया मेरे भाई, 8 संग हो गया यहाँ पे 48। ठीक है, और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपॉन लगाना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो 8 7 कितना हो गया मेरे भाई, 8 7 56 हो गया।
इसको ऐड कर लीजिए। 8 5 13 की 3, हाथ से लाया 1, 5 3 8, 13 80 56। देखिए वही आया ना, जो ऊपर आया था वही यहाँ पे आया है। बस यहाँ पे आपने इसको इससे एलसीएम नहीं किया, आपने यहाँ पे इसको भाग नहीं दिया, भाग जो जाता था उससे आप मल्टीप्लाई करते थे वो नहीं किया, आपने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए। ठीक है, ये तो हमें करना पड़ेगा, करिए। यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे आ जाएगा 16 और नीचे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, 6 5 11 की 1 कैरी 5 और 1 6 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे और भी सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं और सीखेंगे, समझिए। ऐड करेंगे यहाँ पे 66, यहाँ पे कितना आ जाएगा 38, 76, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 18, यहाँ पे जाएगा 20। चलिए आगे समझते हैं। डाइट करेंगे यहाँ पे 13 दूनी 26, 9 7 जा 63, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे इसको ऐड कीजिए 6 3 9, 6 2 8, यहाँ पे 40। डाइट आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, डाइट आपको लिखना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपके सामने ए वाली फ्रैक्शन रही, जब दो आपके सामने ऐसी फ्रैक्शन आ जाए दो के रूप में तो डायरेक्ट आपको क्रॉस करना है, डायरेक्ट आपको क्रॉस करना है। ठीक है, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में करना है, तो आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए। अब ये भी काफी समस्या वाली चीज है, क्योंकि इसमें हमें अभी तक बेसिक से समझाया गया है ना। अभी तक हमें क्या किया गया, हमें बेसिक समझाया गया है कि क्या करते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें ऐड करते हैं, फिर हमारी जो सादा जो भिन्न आती है, सादा फ्रैक्शन आती है, उसको निकालेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, वहाँ पर भी वही करेंगे और हमारा क्या एलसीएम आ जाएगा, उससे हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो आपको बेहतरीन तरीके से शॉर्ट चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए लेकिन करेंगे कैसे, समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा 2 लिखा है, 2 सही 4/6, 3 सही 4/8, 4 सही 1/6 हमारे सामने लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है चीजों को तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें ऐड करेंगे और तब जाके आपका जो सादा भिन्न बनेगी वहां पर भी करेंगे, वहां पर भी करेंगे, फिर आप इसका एलसीएम लेंगे और तब जाके आपका सॉल्व होगा। अगर आपको चीजें नहीं है मालूम, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको वो चीज आती होगी अच्छे से, लेकिन आपको वो चीज नहीं करनी है। अब करने कैसे है, तो वो शॉर्ट अप्रोच हम समझेंगे। देखिए करना ऐसे है, आइए। ये हमारा 2 सही 3/6 लिखा है, 3 सही लिखा है, 4 लिखा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास ये है 4 6, 4 8 और 1 6, ये हमारे सामने बच गया। इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 हमारा आ गया। इसको यहाँ पे देखिए, इनका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 6 से भी जाएगा, 6 चौका 24 और 16, 8 3 24 12, 6 चौका 24 4, यहाँ पे लिखेंगे 9, इसको सबको ऐड करेंगे, 12 4 16, 16 16 32, 32/24, ये कट भी जाएगा, कट गया यहाँ से, 8 चौका 32, 8 3 24 जाएगा। तो हमारा कितना आएगा 9 + 4/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 4/3, लेकिन क्या ये सही माना जाएगा, आपको पिछले प्रश्न में हमने सिखाया था यह सही नहीं माना जाएगा। यही सही कब माना जाएगा, जब ऊपर वाला जो है अंश, ऊपर वाला अंश छोटा हो और हर हमारा बड़ा हो। लेकिन अभी क्या, अभी उल्टा है, ऊपर वाला अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो एक बार इसमें और भाग जाएगा। तो एक बार इसमें और भाग जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 + 3 एकम 3, ऊपर आ जाएगा शेषफल 1, यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, 10 सही 1/3। अब हमारा क्या माना जाएगा, अब हमारा यह है 100% सही आंसर है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बेहतर और बारीकी से समझना होगा।
और हमने समझाया भी है आपको, है ना। पिछले 4 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे किया जाता है। अब आगे समझिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और जल्दबाजी में करेंगे, है ना। अभी तो समझाया आपने इसको, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही धीमे धीमे बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपका आधार चल रहा है। और आधार आपका अगर मजबूत होगा तो इमारत तो बहुत अच्छी बनने वाली है ना। नींव अभी आपकी पक्की हो रही है, और नींव को पक्का करना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह परसेंटेज 5 चैप्टर्स के लिए काम करता है ना। वो तो मैंने आपको विस्तार से समझाया था। चलिए इसको बाहर निकालिए पहले। 4 4 8 8 8 16 1 17, 17 हो गया ना यहाँ पे, प्लस 1/2 2/4 8/7, ठीक। 17 प्लस इसका निकालिए पहले एलसीएम, कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 14, 4 से करेंगे 7 14, 7 से करेंगे 2 16। चलिए यहाँ पे 17 प्लस 14 एकम 14 दुनिया 28, तो ये 42 42 43 44, 44/28 आ गया। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 4 7 28। देखिए 17 प्लस 11/17। अब फिर ऊपर अंश बल बड़ा है, अंश बड़ा है तो हर से एक बार भाग जाएगा, तो भाग देंगे यहाँ पे 7 एकम 7, बचेगा कितना 4 4/7, ठीक है। तो हमारा कितना जाएगा 18 4/7। तो हमारा क्लियर आंसर जो है वो कितना है 18 सही 4/7 हमारा क्लियर आंसर है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे समझते हैं, इन चीजों को थोड़ा शॉर्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। बाहर निकालिए इसको। 21 9 कितना हो गया 30 30 40 40 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 44। बाहर निकालेंगे 8 7 2 14 और 2 28। इसको हम काट भी सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 7, इसको कर सकते हैं 1 14। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 44 प्लस 8 7 1 7 और 1 14। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 14, है ना। 7 दूनी 14 16, 7 दूनी 14 2 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 प्लस 16 17 19 19/14, एक बार भाग जाएगा यहाँ पे, तो 44 प्लस 14 एकम 14 5/14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 45 5/14 हमारा क्या आ जाएगा प्रॉपर रूप से 100% सही आंसर होगा, ठीक है। आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 4 कितना हो गया 18। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 18 में से हम इस 6 को माइनस कर देंगे, तो 18 में 6 जाए कितना बचेगा मेरा, मेरा बचेगा 12, है ना। और यहाँ पे देखिए 8 6, यहाँ पे कितना है 2 8, यहाँ पे कितना है 4 12। काट सकते हैं तो काट लीजिए, है ना, सरल कीजिए, सरल करना आसान हो जाता है। 1 4 1 3 4 3। तो यहाँ पे 12 प्लस 4/4/3 1/4 और 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 12 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। 12 प्लस 16 4 20 23, 23/12। भाग जा सकता है क्योंकि अंश बड़ा है, तो 12 एकम 12 कितना बचेगा 12 एकम 12 11 11/12। तो आंसर कितना आ जाएगा 13 1/12, 1/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आपके सामने इस तरीके से फ्रैक्शन जब भी आए तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको इसको बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकाल लेंगे और आगे इसको सॉल्व करके, और सॉल्व इतना बड़ा नहीं करना है, सॉल्व इतना बड़ा नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से हो जाता है ना, बहुत आसान तरीके से हो जाए। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, धीमे धीमे चीजें आप स्टेप्स कम कर लेंगे, स्टेप्स कम कर लेंगे। कट रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, कट रहा है डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो स्टेप्स आप बहुत सारी कम कर सकते हैं। अब आगे समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है हमारा 1 1 माइनस 13/19। ये नया केस है, ये माइनस वाला केस है, नया केस है। अब इसको भी शॉर्ट तरीके से समझना, पहले हम बेसिक समझेंगे ना, पहले क्या समझेंगे, पहले हम बेसिक समझेंगे, बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम शॉर्ट समझेंगे। शॉर्ट देखिए 1 माइनस 13/19,
जब 1 लिखा है इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 19, और इस एक का डिवाइड करेंगे 19 में, 19 बन जाए 19, कितना आ जाएगा ऊपर 19, 19, यहाँ पे आ जाएगा 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/90, ठीक है, इतना आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 13, यहाँ पे लिखा है 19। जब भी आपके सामने यहाँ पे बंद दिखे, कितना दिखे, जब भी आपको यहाँ पे बंद दिखे तो हम क्या करेंगे, हम इस बड़े में से क्या लिखेंगे, नीचे हर, हम इस हर में से अंश को माइनस कर देंगे। जब भी यहाँ पे बंद दिखे, कितना दिखे, जब भी यहाँ पे बंद दिखे तो डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हैं कि हमारा आंसर होगा सर 6/6 कितना होगा, 6/19 हमारा आंसर होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि हर लिखा है, हर 19, 19 में से हम इस अंश को माइनस कर देंगे, 19 में से हमारा 13 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, हम 6 बचेगा, कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, और वही 6 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बात क्लियर हुई ना। जब भी आपके सामने यहाँ पे 1 दिखे, आगे और भी संख्या आ सकती हैं, वो भी बताऊंगा यहाँ पे, हम यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 12 आ जाए, यहाँ पे 13 आ जाए, यहाँ पे 19 आ जाए, यहाँ पे 40 आ जाए, यहाँ पे 44 आ जाए, वो भी आपको चीजें बताई जाएंगी। लेकिन जब आपके सामने यहाँ पे 1 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है इतना बड़ा, आपको नीचे से ऊपर को माइनस कर देना है और लिख देना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे वही चीज आप, 52 में से 3 गया, कितना बचा, कितना बचा मेरे भाई, आपके सामने बच गया 49, और नीचे कितना बच गया 52। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही नहीं है चेक कर सकते हो आप, 1 1 यहाँ पे 3, 52 एलसीएम 52, यहाँ पे 52 3 12, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9, कैरी आ जाएगा 1, 49/52। नहीं आया क्या, आ गया ना। इसलिए मैंने बताया है कि इतना बड़ा क्यों करना है, जब वो चीज आंखों से देखकर ही सॉल्व हो रही है तो इतना बड़ा क्यों करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और काफी काम आती हैं जब हम सॉल्व करते हैं, हालांकि पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन क्वेश्चंस के बीच में यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, और इन चीजों से अगर आप वाकिफ हैं, अगर आप समझते हैं इन चीजों को, तो आपके क्वेश्चंस की जो करने की अप्रोच है वो काफी आसान हो जाएगी। इसलिए समझना काफी जरूरी है। इसलिए मैं बहुत ही बेसिक बेसिक लेके जा रहा हूँ। अभी चलेंगी कुछ क्लासेस जिनके माध्यम से आपकी नींव मजबूत होगी। उसके बाद जब सवाल आएंगे फिर आप करेंगे इस सर सवाल तो बहुत अच्छे से बन रहे हैं मेरे, जो पहले नहीं बनते थे वो बन रहे हैं अभी, और बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, आप समझेंगे तो बनेंगे, सब बनेगा, है ना। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे 42 लिखा है, यहाँ 32 लिखा है, तो नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 10/42। आ गया ना कि नहीं आया, आ गया। यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ पे लिखा 8, 8 3 11 होते हैं, तो कितना बचेगा 3 11, आ गया ना, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 13 + 4 कितना 17 होता है ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4, तो आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। डायरेक्ट ही आपका आंसर आएगा, है ना। तो आपको बिल्कुल भी समस्या की लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट ही आपके सामने आएगा, है ना। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर 1 आ जाए तो वहां तो आप कर सकते हो, लेकिन जब 1 की जगह पे अन्य संख्या आ जाए तो वहां पे क्या करेंगे आप, तो वहां को समझिए। देखिए आप पहले बेसिक समझिए, पहले यहाँ पे है ना, पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट की समझेंगे। बेसिक बेसिक में क्या करेंगे, इतना बड़ा करना पड़ेगा आपको, 13 23 29, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या मानेंगे 1, फिर 29 करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें 29 17 करेंगे, इसके बाद 13 करेंगे, तब जाके आपका जो भी है वो आंसर आएगा। ऐसे नहीं करना आपको। आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है, आपको डायरेक्ट आंसर ऐसे लाना है कि यहाँ पे लिखा है कितना 17, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 16 + 1 - 23/29। क्या ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं हम। तो जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो इसको तो हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा था, नहीं देखा था, देखा था सर। तो इतने को हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा था, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं 29 में से हमारा 23 का कितना बचेगा 6, 6/29, और यहाँ पे लगा है प्लस, यहाँ पे लिखा है 16, और इस चीज को हमने आपको समझाया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 प्लस हटाएंगे 6/29। क्या नहीं लिख सकते हम, जी हाँ हम लिख सकते हैं सर, ऐसा हम लिख सकते हैं, और हमारा यही क्या हो जाए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना शॉर्ट तरीका, बेसिक तरीका है, आसान तरीका है, समझने वाला तरीका है।
इस 17 को, इस 17 लिखा है, इसको हम 16 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और 1 माइनस 23 बटे 29 जो लिखा है, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था नीचे में से ऊपर वाले को माइनस करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 6/29 हमारा आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 16 प्लस 6/29 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम प्लस हटा के इस रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मिश्र फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से, है ना। तो देखिए यहाँ पे सारे कंसेप्ट के काम आ गए हैं। जो पिछला मैंने बताया था प्लस वाला, वो भी काम आ गया है। जो इससे पहले प्रश्न कराया था वो वाला, उस पर भी काम आ गया है। तो ये चीजें काम आती है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्यों इतना बड़ा करना? पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, उसके बाद फिर इसको मिश्र फ्रैक्शन में लेके आओ, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ 21 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम क्या सर? इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 1 माइनस 8/11 लिख सकते हैं ना। हाँ सर, लिख सकते हैं इसको हम। जब इसको लिख सकते हैं तो इसका मतलब को आपको पता ही है कि नीचे में से ऊपर को माइनस करना है, 3/11 आएगा। तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं हम? 20 प्लस 3/11 और प्लस हमारा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम? 20 3/11। बिल्कुल सही फ्रैक्शन है। इसमें अंश भी बड़ा नहीं है, इसमें अंश भी हमारा बड़ा नहीं है, अंश भी हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। और हमने क्या बताया था? जब आपका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो भाग जाता है? नहीं जाता है। लेकिन जब आपका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो भाग जाता है। तो ये सही है। इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा इसमें। तो ये सही है अपने रूप में, अपने आप में सही है, अपने रूप में सही है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं और भी सवालों को। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 माइनस 13/17। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1। अब देखिए समझ तो गई है, तो इसको बार बार नहीं लिखना है ना। समझ गए हैं तो बार बार नहीं लिखना है। वो तो बताया था समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन समझ गए हैं तो बार बार हमें नहीं लिखना है। देखिए 7 लिखा है, तो क्या करेंगे? 6 क्या लिखेंगे हम? 6 एक कम करके लिखेंगे। क्या करेंगे? एक कम करके लिखेंगे। तो यहाँ 6 आ गया और 17 में से 13 गया, कितना बचेगा? 4। और नीचे क्या जाएगा मेरा? 17। तो आंसर क्या जाएगा? 6 सही 4 बटे, हमारा क्या होगा आंसर? 6 सही 4/17 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ये जो 4-5 सवाल थे, ये इस रूप में थे। देखिए ये 3 सवाल ये थे, चौथा वाला सवाल ये था, इस रूप में था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। लेकिन परिवर्तन हुआ है, लेकिन अपन को क्या करना? परिवर्तन से कुछ नहीं करना है। अपन को कुछ नहीं करना, परिवर्तन कुछ भी होता रहे, अपनी अप्रोच क्या रहेगी? अपनी अप्रोच वही रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या? 17 लिखा हुआ है, 17 को हम क्या मानेंगे? 17 को हम 16 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 16। एक कम करके मानना है। क्या मानना है? एक कम करके मानना है। 17 को हम 16 मानेंगे और 16 में से हमारा 6 गया, कितना बचेगा? 10। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। और 29 में से हमारा 23 गया, 29 में से हमारा 23 गया, क्या गया? 29 में से 23 गया, तो कितना बचेगा? 6/29। डायरेक्टली आंसर हमारा आ गया। नहीं आया क्या? डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर भी लिखा है कि 31 माइनस 10/37/42। तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसमें से आपको एक कम करना है। किसमें से? 31 में से आपको एक कम करना है। 30 में से आपका 10 गया, कितना बचेगा? 20 आप यहाँ पे लिखेंगे। और 42 में से आपका 37 आएगा, कितना बचेगा? 5 बट्टे आपका 42 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यह जो 3 चीजें आपको समझाई गई हैं, बहुत ही विस्तार तरीके से आपको समझ में आई गई होंगी। चलिए पहला टाइप ये था हमारे सामने, जहां शुरुआत में 1 आ जाए, 1 माइनस और उधर कुछ भी आ जाए, तो नीचे में से हमें क्या करना है? ऊपर वाले को माइनस करना है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। दूसरा, जब एक ना आके कुछ अन्य संख्या आए, जब एक ना आके कुछ अन्य संख्या आए, तो उसको भी मैंने आपको समझा दिया है कि उसमें से एक कम करना है और नीचे में से ऊपर को माइनस करना है। इसको भी समझ गए होंगे। अब आगे क्या बोला है? आगे यहां भी संख्या है और यहां भी संख्या है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। एक कम करके
नीचे में से ऊपर को माइनस करना है। एक कम करो माइनस करो, एक कम करो माइनस करो, तो 17 में से 16 गया, कितना बचेगा 11, 11 में कम करो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए और चीजों को। यहाँ पे देखिए 7 लिखा है 7 माइनस 1 13 अपॉन 17। ठीक है, तो 7 में से एक कम करेंगे कितना 6, 6 में से एक जाए कितना बचेगा 5, और 17 में से हमारा 13 गया, कितना बचेगा 4, 4/17। आंसर आ गया ना क्लियर डायरेक्ट हमारे सामने। जी हाँ सर आ गया। यहाँ पे देखिए इसको जो 21 लिखा है 21 को हम क्या मानेंगे 20, क्या मानेंगे 20 मानेंगे, और 20 में से हमारा 3 जाए कितना बचेगा 17 बचेगा, और 11 में से हमारा 8 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे कितना जाए 11 है। हमारा आंसर आ गया, हमारा क्या आ गया, हमारा यह आंसर आ गया। लेकिन अब थोड़ा टाइप चेंज होता है। टाइप चेंज यहाँ पे क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पे प्लस लिखा था या माइनस लिखा था, तो इसमें से हम इसको माइनस करके आंसर ला रहे थे। क्या कर रहे थे, आंसर ला रहे थे, और नीचे में से हम ऊपर वाले को भी माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे ये हट जाता, क्या हट जाता, ये हट जाता, तो हमारा आंसर क्या आता, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, 5 बचेगा, और 9 में 4 कितना बचेगा 5, 5/9। तो हमारा यह आंसर होता, नहीं होता, हमारा यह आंसर होता। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा चेंज है इसमें। इसमें चेंज हमारा यह है कि 13 माइनस 7 4/9। जब दोनों में माइनस हो, क्या हो, जब दोनों में माइनस हो, तो इसको माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है प्लस। मतलब संख्या संख्या जुड़ती है, लेकिन साइन किसका रहता है, साइन रहता है हमेशा किसका, साइन हमेशा माइनस का ही रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है -3 और माइनस के यहाँ पे लिखा है मैंने कितना 14, तो संख्या यहाँ पे जुड़ेगी 13, 14 और 3 कितना होगा 17 हो जाएगा। संख्या तो जुड़ेगी, संख्या यहाँ पे जुड़ गई, लेकिन जो साइन है, साइन किसका रहेगा, साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो इस चीज को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से आप। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर वही चीज है कि 13 और 7 कितना होता है 20, 20 कितना होता है 20। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यानी संख्या यहाँ पे ऐड होगी, यानी 20 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन रहेगा हमारा माइनस का, और यहाँ पे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, और यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब होता कैसे, इसको भी समझ लो, क्योंकि इसका भी हमें अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा हमें कि सर आया या नहीं। आपने बता दिया, इतनी तक तो क्लियर नहीं है ना, आया कि नहीं आया, तो ये भी तो क्लियर करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे आया या नहीं आया, ये भी करना पड़ेगा क्लियर। तो 13 लिखेंगे यहाँ पे माइनस 9 से 63, 63 और 4 कितना होता है मेरे भाई 67, 9 आ गया। इसके लिए कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ पे 9 आ गया। 13 नंबर कितना होता है मेरे भाई 117, यहाँ पे 67 आ जाएगा। जोड़ो यहाँ पे कितना जाएगा 14, और यहाँ पे 7 8 आ जाएगा, 1 माइनस के यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना। 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 20, 4 माइनस 9, अब माइनस लगाइए यहाँ पे, लगाइए। तो बताइए आया या नहीं आया है, आया या नहीं आया है, आया है। तो यहाँ पे जो आया है वही मैंने आपको समझाया है कि जब आपके सामने दो दो क्या हो जाए, जब आपके सामने दो दो साइन आ जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको उस साइन को ऐड करना है, और जो लिखा है, जो यहाँ पे भिन्न में लिखा है, उस फ्रैक्शन को ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। बात क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमारे सामने ये वाला सवाल आ गया, इसको भी समझिए कैसे करना पड़ेगा हमें। माइनस का 17 7 11/3 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -17 -7 और -2। तो इसको हम करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा आएगा 17 to 19 20 26 -26/11/3। ठीक है, अब 11/3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे अंश क्या है, अंश मेरा बड़ा है, और हर क्या है, हर मेरा छोटा है, हर क्या, हर छोटा है, इसलिए एक बार हर का इसमें भाग जाएगा। तो भाग जाएगा तो कितना बनेगा 26 माइनस यहाँ पे कितना बनेगा 3 त्रिका 9 2/3। तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 29 2/3।
ये आएगा। अब इसको प्रूफ अगर करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 17 7 11 अपॉन 3 माइनस 2, यहाँ पे देखिए माइनस का 17 7 21 21 22 22 और 10 32 20, यहाँ पे कितना 2, कुछ नहीं है एक मानना पड़ेगा, कुछ नहीं है एक मानना पड़ेगा, नीचे आ जाओ, यहाँ पे 3 70 थी 51, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 32, यहाँ पे कितना 3 दूनी 6, यहाँ पे करिए माइनस कितना आ जाएगा 6 2 8 1 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 8 89, 3 3 का इसमें भाग जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना 29 3 नंबर 27 2 अपॉन 2/3। आया कि नहीं आया, आया। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यही आएगा। तो मैंने क्या बताया है, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंश जो है, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे समझिए, यहाँ पे क्या आने वाला है 5 4 कितना होता है 5 4 9, तो माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 3/8। यहाँ पे तो अंश है नहीं बड़ा, अंश तो यहाँ पे छोटा है, तो अंश छोटा है तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिर्फ माइनस माइनस को प्लस करना है, ठीक है, सिर्फ माइनस माइनस को हमें प्लस करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे समझिए, देखिए यहाँ पे एक सवाल और है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3/5 माइनस 3 2/9। अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते, हम चीजें बाहर निकाल लेते। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते, चीजें बाहर निकाल लेते। तो 4 और 3 कितना 7 हो जाता, और यहाँ पे 3/5 होता है, यहाँ पे 2/9 होता, हम करते 7 लिखते। इनको पता है आपस में क्रॉस होता है, यहाँ पे कितना आ जाता 27 आ जाता, यहाँ पे 10 आ जाता, यहाँ पे आ जाता 45। इसको ऐड करते 7 प्लस यहाँ पे कितना 37, यहाँ पे 45, आंसर कितना 7 प्लस 37 अपॉन कितना आ जाता, कितना आ जाता 45। इसमें से हम प्लस के करते, इसको हटा देते हैं ना, इसको हम हटा देते तो हमारा आंसर क्या 7 37 अपॉन 45। लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है। तो माइनस है तो माइनस तरीके से करना पड़ेगा। तो 4 लिखा है 3 लिखा है, माइनस करेंगे, 4 में से 3 कितना बचेगा, 4 में से 3 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। प्लस करो, यहाँ पे आपस में क्रॉस करो, कितना करेंगे क्रॉस करेंगे, अब बचेगा क्या, यहाँ पे 3/5 बचेगा ना, 2/9 बचेगा। यहाँ पे हमने क्या बोला, क्रॉस करेंगे, तो 1 प्लस 9 कितना हो 27, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना 45, यही तो आएगा ना, आएगा यही। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 प्लस यहाँ पे कितना 17 अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा 45 आएगा। तो 117 अपॉन 45 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए अंतर क्या, कहाँ पे क्या आ गया, अंतर यहाँ पे आ गया। जब प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके लिखते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं। जब माइनस होता है तो बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दिया, हमारा 1 आ गया। इस तरीके से हमने क्रॉस किया, क्रॉस करके हमारा आंसर हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं जिनको हमें करना होता है। आगे समझिए, केस 5 है, और इस केस के बाद कल से हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे और बेसिक प्रश्न को लेके आएंगे, और बेसिक प्रश्न के माध्यम से फिर हम लैंग्वेज वाले धीमे धीमे प्रश्न करने लगेंगे, और कुछ कंसेप्ट हैं वो इसी में कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो एक भी कंसेप्ट आपको, आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक कंसेप्ट को आपको कराया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐसा अगर यहाँ पे प्लस होता तो सर हम वही करते, अगर यहाँ प्लस तो क्या करते, हम वही करते, लेकिन माइनस है फिर भी हम वही करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 का मल्टीप्लाई करिए 7 में कितना होता है 63, यहाँ पे 8 का इसमें कीजिए 40, और नीचे करिए 72, माइनस कीजिए 3 2, यहाँ पे 72। आंसर आ गया कि नहीं आया, आंसर आपका आ गया है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आपका आंसर यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे समझते हैं। प्लस होता तो वही करते, लेकिन माइनस है तो फिर भी क्या करेंगे, फिर भी हम वही करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 × 3 कितना 21, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 30, इसको माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो आंसर आपका क्या है 11 30। अंश, अंश जो कि छोटा है, हर जो कि बड़ा है, इसलिए आंसर क्या है आपका, आंसर आपका परफेक्ट है ना। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस का तो मालूम है आपको, पिछले क्वेश्चन में सिखाया है मैंने आपको, प्लस का मालूम है। तो 5 2 7 करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे
10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, दोनों को ऐड करेंगे 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 अपॉन कितना आ जाएगा 35। इसलिए बताया था ना पिछले सवालों में कितना हमने भरपूर किया था इस तरीके से। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप, और कल आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तो आप इस स्टेप को भी स्किप कर देंगे, जैसे कि हम कर देते हैं। हम इस स्टेप को भी स्किप कर डायरेक्ट आंसर ऐसा लिख सकते हैं, मन ही मन में सवाल सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं फिर, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7, 10, 14, 24, 20 डायरेक्ट आ गया आंसर 24 अपॉन 35 आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में जो क्लास होने वाली है परसेंटेज का पार्ट 3 है, उसमें हम कुछ प्रश्न लेके आएंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से आप सवाल को आसान तरीके से समझ रहे होंगे, और जो कंसेप्ट आपके रह गए हैं वो उन क्वेश्चनों में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप आपको जो चीज़ समझाई गई हैं इनमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और एक बार इसको आप दोबारा से जरूर देख लेना। आपका रिव्यू हम करा देते हैं दोबारा से कि कैसे कैसे हमें क्या करना होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था और आज भी थोड़ा सा ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे जो मिश्रित भिन्न लिखी है एक गलत रूप में लिखी है, इसकी हमने क्या किया, हमने इसको आसान करके सही कर दिया, है ना। सॉल्व करके हमने इसको सही कर दिया। दूसरा देखिए, ये भी गलत रूप में लिखी थी क्योंकि अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होता है, अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होता, इसलिए हमने सॉल्व किया है ना। वही सेम प्रक्रिया वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अंश बड़ा था हमने सही किया उसको। ये भी देखिए यहाँ पे देखिए, जिनको नॉलेज नहीं होता है, जो पता नहीं होता है कि सर हमने बचपन से ही चीज सीखा है, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि आपको इस तरीके से बार बार चीजें नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट क्रॉस करना है और क्रॉस करके आपको डायरेक्ट आंसर लाना है। ये चीजें आपके काम आएंगी, जब सवाल करेंगे तब काम आएंगी आपकी चीजें। ये तो आपका ये विस्तारित चीज है। चलिए यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। आपका आंसर डायरेक्ट आ गया था ना, डायरेक्ट आपका क्या करना है, क्रॉस करना है और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सारी चीजें आपको समझा दी हैं विस्तार से, खूब भरपूर टाइम लिया है हमने और समझाया है। इसको आप वैसे नहीं करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो फिर इसमें ऐड कर लो, मल्टीप्लाई फिर ऐड, फिर दोनों का करके नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाती है, और कैलकुलेशन आपकी अगर बड़ी हो जाएगी तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और समय तो आपके पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड समय है, इसलिए हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों करना है। इसलिए हमारी जो अप्रोच है वो हमारी अप्रोच काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी अप्रोच अच्छी होगी, औरों के मुकाबले अच्छी होगी, तो सिलेक्शन का जो रेशियो है आपका वो बढ़ जाएगा और आप पूरे प्रश्न को टैकल कर पाएंगे। क्योंकि एसएससी में देखा जाए तो माइनस मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। और अगर आप सोचा कि हम तुक्का लगा के आ जाएं या फिर टिक लगा के आ जाएं, मेरा कुछ ना कुछ 1-2 आंसर सही हो जाएंगे, तो वहां पे आप अगर टिक लगाएंगे ना तो आपके ऑटोमेटिक नंबर माइनस में चले जाएंगे। क्योंकि अगर गलत होगा 4 क्वेश्चन पर अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो नंबर कटते हैं। बात क्लियर है ना, तो चीज समझ में आई ना। इसलिए आपकी अप्रोच काफी अच्छी होनी चाहिए, अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा आपकी अप्रोच काफी अच्छी होनी चाहिए। समझिए यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप चीजें सीख जाओगे तो आप बहुत विस्तार तरीके से डायरेक्ट यहाँ से स्टेप स्टार्ट करोगे और डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। यहाँ स्टेप स्टार्ट हुआ और आपका डायरेक्ट यहीं पे आंसर आ जाएगा। आपको इतना नहीं लिखना फिर बार में सर ऐसा ऐसा होता है, नहीं, एक स्टेप एक लाइन में आपका आंसर आता है ना। चलिए बस इनको थोड़ा सा गहन अध्ययन करना, समझना कि सर हाँ ऐसे चीजें होती हैं। मैथ में सिर्फ स्टेप्स की बात होती है, बस स्टेप्स आपने समझ लिए तो आप प्रश्न को आसान तरीके से बना पाएंगे, है ना। देखिए हमने क्या बताया था, जब 1 आ जाए कभी भी तो क्या करते हैं, हर में से अंश को माइनस कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है जब 1 आ जाए, है ना। 1 वाले प्रश्न हमने सीखे थे, अच्छे से विस्तारित हमने सीखे थे यहाँ पे। लेकिन जब 1 की जगह कोई अन्य संख्या आ जाए तो उस संख्या में से एक कम कर देते हैं और नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं। ये भी विस्तारित तरीके से सिखाया था। आई होप यह चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इसको भी बताया था मैंने आपको कि नीचे में से ऊपर करते हैं और इसमें से एक कम कर देते हैं। चलिए इसको भी सिखाया था, ये भी बताया था मैंने आपको, एक कम कर देते हैं। तो उससे हटके टाइप है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा संख्या एक्स्ट्रा दे दी गई है, लेकिन अपनी अप्रोच वही रहेगी। एक कम करना है और नीचे में से ऊपर वाले को
माइनस करना है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, सारी वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी सारी वही चीज़ें हैं, आपको सिखाई हैं बहुत बेटर तरीके से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आया है। ये वाला था ना सवाल, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आया है। यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि जब भी आपके सामने ऐसा चीज़ें आ जाएं तो यहाँ पे माइनस आता है, प्लस है तो कोई समस्या नहीं है, वो तो आपको वैसे ही करना है ना। लेकिन माइनस आ जाए तो उसको डायरेक्ट ऐड करके ही लिख दोगे आप, ठीक है। और आगे समझिए, और जब आपके सामने ऐसा आ जाए तो इसका मैंने आपको देखो दोनों चीज बताई थी, शॉर्ट भी बताया था, लॉन्ग भी बताया था, है ना। इस तरीके से हमारा आंसर यही आता है, और हमने जो बताया था ऐसे ही। लेकिन इस 4 स्टेप में जो आंसर आया वो 4 स्टेप का नहीं है, वो 1 स्टेप का आंसर है ना। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे चीजें बनेंगी आपकी, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और इसमें से करके देखो अंश बड़ा है हमारा, हर छोटा है, इसलिए भाग देना पड़ेगा, तो वो भी आवश्यक पड़ जाता है, इसलिए हमारा आंसर यह आया, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस है इसलिए ऐड करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। सेम वही तरीका हमने आपको बोला था कि बाहर निकालो और क्रॉस कर दो, बाहर निकालो क्रॉस कर दो, है ना। वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में बाहर निकालो और प्लस कर दो। यहाँ पे देखिए बाहर निकाला, क्रॉस किया, यहाँ पे प्लस वाला हो तो भी क्रॉस करना है, माइनस वाला हो तो भी हमें क्रॉस करना है। ओके, चीजें यहाँ तक आपकी क्लियर रही होंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है और बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, और इस चीज के बारे में आप को मैंने समझा दिया है कि लाहौर के जो क्षेत्र निवासी हैं, वो जो विद्यार्थी यहाँ पे लाहौर में रह के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर ऑनलाइन आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस चालू हैं, तो ऑफलाइन पर आकर आप यहाँ पे अपना एडमिशन इनरोल कीजिए और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझिए। न्यू फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे आपके एसएससी के हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आप पर ध्यान दिया जाएगा कि आपने उन चीज़ों को वास्तव में समझा है या नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन तो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, लेकिन टीचर से स्टूडेंट डायरेक्ट अटैच नहीं है। टीचर समझ नहीं पाता किसको उसके समझ में आया है, किसको समझ में नहीं आया है। लेकिन जब ऑफलाइन बच्चे होते हैं तो उनका हम समझ पाते हैं कि इस बच्चे को समझ में आया है और इसको शायद समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से फिर बताने की आवश्यकता है ना। तो ऑफलाइन के फायदे होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इच्छुक हैं आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल मिलेंगे इसी के समय। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।